ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि हम पिछले एक दो सेशन से पिछले सेशन में तो ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे, तो हम जो प्राणायाम पर हमारी चर्चा चल रही थी वो अधूरी रह गई थी। उसको आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे कि प्राण जो है वो शरीर और आत्मा के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। इसी के द्वारा दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो ये जो प्राण ऊर्जा है उसे शक्ति का बड़ा सूक्ष्म रूप कहा जा सकता है। और ये जो शक्ति या ऊर्जा है वो हमारे जो नाड़ियां हैं, जिन्हें 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में जैसा बताया गया है, और ये जो 72,000 नाड़ियां ये फिजिकल नर्व्स नहीं है। तो इन 72,000 नाड़ियों के थ्रू ये प्राण ऊर्जा बहती है और यही हमारे शरीर को जीवित रखती है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी जो प्राण वायु है उसकी इस शरीर के लिए, इस हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। और जैसा हमने पतंजलि के योग सूत्र में जाना था, जो पतंजलि योग सूत्र का अष्टांग योग है उसमें प्राणायाम चौथा अंग बताया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। उसमें प्राणायाम को चौथा स्टेप या चौथा सोपान कहा जाता है। और प्राणायाम के थ्रू हम प्राणों को एक नया आयाम देते हैं, विस्तार देते हैं, नियंत्रण भी कह सकते हैं। हम प्राणों का नियंत्रण के अपने कंट्रोल में किस प्रकार से हम प्राणों को कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि हम अक्सर जब श्वास लेते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बड़ी शैलो होती है, ऊपर ऊपर से लेते हैं। हम पूरा श्वास लेते ही नहीं। और हमने बात की थी कि हम मेडिटेशन में भी ये बात करते हैं कि श्वास को जितना गहरा करेंगे उतनी ही हमारी हेल्थ बेटर होगी। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि हर मनुष्य को लिमिटेड श्वास मिले हैं, एक संख्या है, उतने ही श्वास मिले हैं, जिससे इस बात को बल मिलता है कि अगर हम श्वास को कंट्रोल करते हैं, रादर वी शुड से कि अगर हम उन्हें दीर्घ करते हैं, गहरा करते हैं, तो पर मिनट जो हम श्वास लेंगे उसकी संख्या कम होगी और इसके प्रोपोर्शन में हमारी आयु में वृद्धि होगी। इसी
दृष्टि से भी देखा जाए तो गहरी श्वास लेने का बहुत महत्व है। और गहरी श्वास लेना भी अपने आप में एक प्राणायाम का ही अंग है। ये उसको आप ये मान सकते हैं कि एक रूप प्राणायाम का गहरी ब्रीदिंग भी है। तो हमें कॉन्शियसली या इन अवेयरनेस ये ध्यान रखना चाहिए दिन में जब भी याद आए, क्योंकि हम अपने श्वास को जितना गहरा कर सकें, जितने समय के लिए, जब जितनी देर हमारी अवेयरनेस श्वास पर रहे, हम बहुत गहरा श्वास लें और पूरा खाली करें अपने जो फेफड़े और पेट है। पहले श्वास फेफड़ों में भरें, सॉरी, पेट में भरें, फिर फेफड़ों में भरें, और ऐसे ही इसी अनुक्रम में उसे खाली करें। पहले फेफड़े को खाली करें और फिर अपने पेट को खाली करें। और इस तरह से करें कि जैसे उज्जयी प्राणायाम करते हैं हम। पेट को अंदर पूरा खींच के ऊपर की ओर खींचना। तो इस तरह से खाली करें जब भी याद आए। सारा दिन पॉसिबल नहीं है ये, बट जैसे भी आपको थोड़ा भी अंतराल के लिए समय मिले और याद आए, तो उस दौरान हम अपने पूरे श्वास को खाली करें। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज के a lot of part of the air we breathe in gets trapped। तो वो अंदर ही रह जाती है। हम ऊपर ऊपर लेते रहते हैं, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो अगर दिन में हमें 4-5 बार भी याद आ जाए, हम अपनी पूरी श्वास खाली करते हैं। डीप पहले डीप ब्रीदिंग करें और फिर उसको श्वास को पूरी तरह खाली कर दें। तो उससे हमारी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि जो ट्रैप्ड एयर है वो निकल जाती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। और आपने जैसे पढ़ा भी होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो हैं, वो इस विधि को अपनाकर ही अपनी श्वास क्रिया को ध्यान समाधि और प्राणायाम द्वारा इसको रोक के रख लेते थे। उसमें उनमें शक्ति थी कि इसको रोक के रख लेते थे और हजारों वर्ष तक जिंदा रहते थे। तो इस तरह से मनुष्य अपनी आयु को भी बढ़ा सकता है, अगर उसका जो श्वास है या प्राण है, उस वायु प्राण वायु पर कंट्रोल हो जाए। तो और ज़्यादा इस विषय में ना बात करके हम सीधा प्राणायाम पर आते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो डीप ब्रीथिंग। इसके लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी खास आसन में बैठना है। आप जब भी अवेयर हों, आप डीप ब्रीदिंग करें और आप ये समझिए कि आप पूरा दिन प्राणायाम कर सकते हैं विद डीप ब्रीदिंग। बाकी जो इसको लेट कर भी किया जा सकता है, बैठ कर भी किया जा सकता है। चलते फिरते अवेयरनेस को कंसंट्रेट कर पाना मुश्किल रहता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। तो कोशिश करें जब भी याद आए पूरा श्वास भरें। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो श्वास लेने और छोड़ने की ड्यूरेशंस हैं, छोड़ने वाली ड्यूरेशन लेने वाली ड्यूरेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। डबल की भी बात की गई है, लेकिन आप शुरुआत में उसे डबल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वो धीरे धीरे ही मनुष्य
इस अवस्था तक पहुंचता है कि वो छोड़ने की जो प्रक्रिया है, श्वास को लेने की प्रक्रिया से डबल अभ्यास द्वारा होगी। आप आज शुरुआत करते हैं प्राणायाम की, तो बहुत मुश्किल है कि आप जल्दी से ही डबल छोड़ने को, जब मतलब लेना हम पूरक कहते हैं और छोड़ना रेचक कहते हैं। ये बात में हमने बात कर ली थी। और उसको रोकना कुंभक, अंदर रोकने को अंतः कुंभक और बाहर रोकने को बाह्य कुंभक। और कुछ इसमें डूज एंड डोंट्स हैं। वो ये है कि प्राणायाम के समय आपका पेट पूरा खाली होना चाहिए, आपका यूरिनरी ब्लैडर खाली होना चाहिए, यूरिन पास करके ही प्राणायाम करना चाहिए। और जब प्राणायाम करें, आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए शरीर के ऊपर। जब भी प्राणायाम करें, किसी भी तरह का तनाव या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और जो कुंभक की बात कही गई है, कुंभक आप उतनी ही देर के लिए लगाएं जिससे जितने में आप कंफर्टेबल हों। क्योंकि हमने एक बार जो प्राणायाम पे बात की थी अष्टांग योग में, तो मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल्स होता है वो 1:4 इस रेशियो में रहता है। और 4 सेकंड का पूरक, 8 सेकंड का रेचक और 16 सेकंड का अंतः और बाह्य कुंभक। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि आपने इसको जबरदस्ती करना है। जबरदस्ती करने के बहुत नुकसान हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखें। आप जिस चीज में, चाहे वो वो पूरक में तो कोई समस्या नहीं है, रेचक में पूर्वक कर, तो रेचक में तो आप एक हफ्ते के बाद आप डबल की पोजीशन पे आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना रेगुलरिटी से प्राणायाम करते हैं। और 1:4 की जो रेशो है, वो भी मेंटेन करने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। 1 से 2 महीने के समय में आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। फिर ऐसी जगह बैठ कर प्राणायाम करें जो साफ सुथरी हो, सुखद हो, डिस्टरबेंस से रहित हो, गंदी जगह ना हो, धुआं वगैरह ना हो, और ऐसी जगह जहाँ पे मतलब एयर सर्कुलेशन ठीक ठाक हो। हालांकि सर्दियों में कई बार एयर सर्कुलेशन जैसी समस्या हो सकती है, बट स्टिल हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल ऐसी जगह में ना करें जो छोटी हो और हर तरफ से बंद हो। और सुखासन, वैसे तो पद्मासन बहुत अच्छा बताया गया है इसके लिए। लेकिन थोड़ी आवाज कट रही है क्या? मुझे ही लग सुखासन, आवाज कट रही है थोड़ी सर आज। बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? काफी है। अपने आप
हमारे शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, उसमें बहुत फील करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणायाम में नाड़ी नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमें करना क्या होता है? वैसे तो जो आइडियल तरीका है, आइडियल मुद्रा है इसे करने की, वो ये है कि ये दोनों उंगलियां यहाँ पे रख के बायां बाएं साइड आपकी अनामिका और राइट साइड आपका अंगूठा, इससे चलता है ये जो श्वास और प्रश्वास की क्रिया है वो ऐसे चलती है। बट आप मेन मकसद ये है कि जो आपकी लेफ्ट साइड है उसे अंगूठे से, और सॉरी राइट साइड अंगूठे से और लेफ्ट जो है उंगली से, उस सुविधाजनक रहता है। और जो लेफ्टीज हैं उनके लिए पोजीशन चेंज हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपने करना क्या है कि राइट जो नॉस्ट्रिल है उसे अंगूठे से दबा के और लेफ्ट से प्राणवायु को अंदर लेना। ये ईड़ा और पिंगला के हिसाब से किया जाता है कि स्टार्ट ईड़ा नाड़ी से करते हैं हम, और जो पहला श्वास है पहले अपने पूरे चेस्ट और पेट को एक्सहेल करके पूरा खाली कर लीजिए। जब भी आप प्राणायाम प्राणायाम स्टार्ट करें तो फर्स्ट स्टेप इज कि पूरी तरह एक्सहेल कर लें। कोशिश करें कि आपके पेट और फेफड़ों में बिल्कुल वायु ना हो। पूरा खाली करके फिर इनहेल करें लेफ्ट साइड से, और पूरा इनहेल करके फिर राइट साइड से उसे छोड़ देना। ये शुरुआत के लिए, इसमें हमें ये ध्यान नहीं रखना कि कितने समय के लिए करना है। और जब आपने राइट साइड से पूरा छोड़ दिया तो उसी साइड से आपने फिर इनहेल करना है, अंदर पूरक करना है, और उसी तरह से लेफ्ट साइड से फिर रेचक करना है बिना रुके हुए। मतलब श्वास लिया, तुरंत दूसरी साइड से निकाल दिया, जिस साइड से निकाला है उसी तरफ से फिर लिया और ऑपोजिट साइड से निकाल दिया। ये फर्स्ट स्टेज है नाड़ी शोधन की। अब इसके बाद दूसरी स्टेज है कि आप जो रेचक है उसका टाइम शुरुआत में 1.5 गुना कर लें। 1.5 गुना कंफर्टेबल नहीं है तो उससे थोड़ा कम कर लें, पर जितनी देर में आपने लिया उससे ज्यादा समय, मतलब मान लीजिए आप 4 सेकंड के लिए लेते हैं पूरक, और रेचक आप पहले 4 सेकंड के लिए कर रहे थे, अब नेक्स्ट स्टेप में 1.5 गुना हो गया 6 सेकंड। 6 सेकंड कर सकें अच्छी बात है, कंफर्टेबल रहना है ये बात ध्यान रखें, अन्यथा 5 सेकंड के लिए कर लें। धीरे धीरे आप, अगर आपके प्रैक्टिस कंटिन्यूड है तो आप पाएंगे कि आप बड़े आसानी से 5 से 6 पर पहुंच जाएंगे, 6 से 7 पर पहुंच जाएंगे, 7 से 8 पर पहुंच जाएंगे। डबल करना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। विद इन ए वीक इफ यू आर रेगुलर यू विल बी एबल टू डू इट। ये थी सेकंड स्टेज कि आपने जो रेचक है, एक्सहेलिंग है, वो डबल की डबल टाइम ड्यूरेशन तक आना है। अब नेक्स्ट है कि अब थर्ड स्टेज में जाकर आपको इसमें आपने कुंभक इंट्रोड्यूस करना है, और फिर वही ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए आपके लिए। आप मान लीजिए 4:8 की
रेचक और पूरक करते हैं। तो शुरुआत में कुंभक आप 1 या 2 सेकंड के लिए लगाएं, अंदर की ओर भी बाहर की ओर भी। बॉडी रिलैक्स्ड रहे, नो स्ट्रेस एट ऑल। ये ध्यान हमेशा रखें कि आपके शरीर, मन और चेहरा, ये सबसे जल्दी चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है। मिरर के सामने बैठकर भी कर सकते हैं। आप देखते रहें कि आपके चेहरे पर स्ट्रेस ना आ रही हो, फुली रिलैक्स्ड। बॉडी तो रखनी ही है रिलैक्स्ड, बट वो बॉडी और मन पूरी तरह रिलैक्स्ड हैं कि नहीं, कि वो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप अगर चेहरे को देखते हुए, यानी मिरर में देखते हुए प्राणायाम करते हैं, तो उसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो अब धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को पहले एक्सक्यूज मी, पहले तो जो पूरक है उसके बराबर के ले आए, यानी हमने 4-8 की रेशो रखी थी, तो 4-4-8 पे आ जाओ, फिर 4-8-8 पे आ जाओ, और लास्टली 4-16-8 पे आना है। और इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी, और ये नहीं सोचना कि अगर ये नहीं हो रहा है तो मेरा प्राणायाम नहीं हो रहा। ये हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखें कि 4-16-8 तक पहुंचना ही प्राणायाम है, ये ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा शुरू में, इवन इफ यू आर एबल टू डू डीप ब्रीदिंग, दैट इज ऑल्सो प्राणायाम। तो इसके लिए फंसी नहीं होना, बस ये ध्यान रखें। बट इफ यू आर एबल टू अचीव इट, नथिंग लाइक दैट, बस ये ध्यान रखना। लेकिन किसी भी स्टेज पर आपने स्ट्रेसफुल नहीं होना। यू हैव टू बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड ड्यूरिंग प्राणायाम। और जस्ट जब भी आपको ऐसा लगे कि आप रिलैक्स नहीं रह पा रहे हैं, तो आप तुरंत नॉर्मल हो जाएं। जो जितनी आपके लिए कंफर्टेबल ड्यूरेशन रहती है, चाहे वो पूरक की रहे, चाहे रेचक की रहे, चाहे कुंभक की रहे, आप उस स्टेज तक ही रहें जहां तक आप कंफर्टेबल है। और जहां भी आप कंफर्टेबल हैं उस पर कुछ दिन रहें, तो उसके बाद आप 1 सेकंड भी अगर बढ़ाएंगे तो आप कुछ दिनों बाद उसके लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे, और आप पाएंगे कि आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। ऑल दैट मैटर इज कंटिन्यूटी। यू हैव टू बी वेरी रेगुलर इन इट। जैसे ही आप बीच में ब्रेक देते हैं, फिर आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना हो जाता है। फिर आप, जैसे मान लीजिए आपने 4-16-8 की रेशो पर आप पहुंच गए, और आपने हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ दिया, तो आप दोबारा 4-16-8 की रेशो पर पहुंचने में आप डिस्कम्फर्ट फील हो। तो ये नहीं कि आपसे अगर ब्रेक, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, बहुत सी सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं, हमें ब्रेक लेना पड़ जाता है। तो इन दैट केस, डोंट स्ट्रेस टू गेट टू 4-16-8। आप जहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है, एक चीज मैं और क्वेश्चन करता हूँ कि मान लीजिए हमें 5 साइकिल करने हैं। बस 1 साइकिल मीन्स कि आपने इधर से लिया, लेफ्ट से लिया, रोका, छोड़ा, राइट से फिर लिया, रोका, फिर छोड़ा। ठीक है ना? तो जब आपने लिया फिर रोका, जब छोड़ा फिर रोका, फिर उसी से साइड से फिर लिया, फिर रोका, फिर छोड़ा। तो ये एक साइकिल हो गई। तो अगर आपने 4-16-8 की रेशियो प्राप्त कर ली थी, और मान लीजिए
हफ्ते के या 10 दिन के ब्रेक बाद करते हैं, तो फर्स्ट साइकिल शायद आपसे हो जाए, बट सेकंड साइकिल में आपको दिक्कत आने वाली है। तो आपने फर्स्ट साइकिल को इस तरह से करना है कि सेकंड में आप पे स्ट्रेस ना आए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो नाड़ी शोधन है, ये 4 या 5 स्टेप से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दिन में 3 बार कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि जब भी करें उससे 3.5 4 घंटे पहले कुछ ना खाया हो। तो 3 बार कर सकते हैं। 2 बार तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है करने में, बट हमेशा ध्यान रखें कि आपको कुछ भी खाए पिए 3 4 घंटे हो गए हों। 3.5 बेटर है, 3.5 से 4 घंटे। और आपका ब्लैडर खाली होना जरूरी है, यानी आपको यूरिनेशन के बाद ही करना चाहिए। ब्लैडर फुल के साथ करेंगे तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। पेट फुल के साथ करेंगे तब भी बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो इन बातों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो मैं एक साइकिल आपको करके बताता हूँ। जैसे हमने जो फर्स्ट स्टेप है कि मूल बंद का भी कोई रोल है क्या? हाँ जी, आऊंगा मैं। मूल बंद। बिल्कुल है। भी अभी तो मैं शुरुआती बात बता रहा हूँ ना। अच्छा। तो अगर आप, मैं आपकी क्वेरी का ही जवाब दे दूं। जब आप प्राणायाम ठीक से करने लगते हैं तो मूल बंद लगा के करें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेडिटेशन में मैं कहा करता हूँ कि मूल बंद लगा के अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये जितने भी क्रियाएं हैं, मेडिटेशन है या प्राणायाम है, इनमें जब भी आप बैठें तो जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसमें मूल बंद लगा के रखें तो उसका फायदा डबल हो जाता है। डबल कहने की बात है, मतलब काफी ज्यादा हो जाता है। एनी हाउ, तो ये जैसे मैंने एक स्टेप करके बताया। ये एक साइकिल हुआ फर्स्ट स्टेज का। उसके बाद मैं सीधा 1 2 पे आ रहा हूँ। तो ये सेकेंड स्टेज का आपने नोट किया होगा कि अब सेकेंड स्टेज में मैंने जितनी देर में सांस लिया उससे लगभग डबल ड्यूरेशन के लिए मैंने छोड़ने में लिया टाइम। ऐसे ही जब अंदर लिया राइट से तो बाहर छोड़ने में डबल टाइम लिया। तो ये सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में क्या है कि जब हम अ, पूरक करेंगे उसके बाद कुंभक भी करेंगे। तो वो मैं जस्ट एक अब रोक लिया जितना कंफर्टेबल हो। शुरुआत आप 1 सेकंड से कर सकते हैं, फिर छोड़ना है डबल टाइम में। अब यहाँ पर वापस फिर रोकना है जितनी देर के लिए पहले रोका था, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, तब फिर देन पूरक, फिर रोकना है, रेचक डबल टाइम का। ये नेक्स्ट स्टेज थी। मतलब आपने अब जो मैंने 4 और 8 की वो बताई थी आपको सेकंड स्टेज में,
कि इनहेलिंग 4 सेकेंड, एक्सहेलिंग 8 सेकेंड। तो बीच में अब हमने कुंभक इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी प्राण को रोक के रखना। पहले हमने पहली 2 स्टेजेस में रोका नहीं था प्राण को, सिर्फ लिया और छोड़ा, इधर से लिया इधर छोड़ दिया। थर्ड स्टेज में हमने कुंभक इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमने बीच में जब लिया तो उसके बाद 1 सेकंड के लिए रोक दिया। जो दूसरी साइड छोड़ना है वो डबल ही रखना है, जैसे 4, 1, 8। ऐसे ही जब हम बाह्य कुंभक करेंगे, यानी बाह्य कुंभक मतलब जब मैंने रेचक किया तो श्वास बाहर छोड़ दी, तो उस टाइम पे जब हम रोकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। वो भी 1 सेकंड के लिए। फिर इस साइड से लिया, फिर रोका, अब श्वास अंदर लिया था तो अंतः कुंभक, अंदर रोकना, वो 1 सेकंड के लिए। फिर इधर 4 सेकंड में, सॉरी 8 सेकंड में छोड़ दिया। तो 4, 1, 8, 1। फिर 4, 1, 8, और फिर जो सेकंड करना है शुरू तो एक, फिर एक आ जाएगा। तो इस तरह से साइकिल चलेंगी, 4 या 5 साइकिल सफिशिएंट है। तो ये हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम। और एक नॉर्मल तरीका है। इसी चीज को मेडिटेशन कैसे बनाया जाए, ठीक है ना, बजाय आप एक एक दो दो गिनने के या घड़ी देखने के, यहाँ पर आप ओम, ओम नमः शिवाय, राम राम, राधे श्याम, ठीक है ना, कोई भी मंत्र वो इंट्रोड्यूस कर लें। तो ध्यान अपने ईष्ट पर, प्रोसेस वही, ठीक है। तो अब ये प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन भी हो गया। इससे बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है आपके बॉडी माइंड पर। तो प्राणायाम, खाली प्राणायाम ना करें शुरू में। जब आप एक बार स्टार्ट करते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो एक बार हफ्ता 10 दिन, मैं 15 दिन का टाइम कहा करता हूँ। 15 दिन में तो आप पहले ये चीजें सीख लें एक बार। 15 दिन में मेरे हिसाब से आप काफी रेगुलर हो जाएंगे और काफी चीजों पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करें कि 1, 2, 3 या टाइम 1, 2 सेकंड की जगह उतने टाइम के लिए जो भी मंत्र या जो आप भी आपका इष्ट देव का मंत्र है, ये ध्यान रखेंगे। अब आपका सबसे छोटा यूनिट जो है वो 4 है, कि 4 सेकंड में आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओम, 4 सेकंड हो गया। ओम नमः शिवाय, 4 सेकंड हो गया। राम राम, राम राम, 4 सेकंड हो गया। यू हैव टू अडेप्ट, कि कैसे करना है वो आप देख लीजिए, आपका जो भी ईस्ट है उसके हिसाब से। और फिर क्या करना है कि जैसे कुंभक करना है, मान लीजिए 4, 4, 8 तक आप पहुंचते हैं, तो जो मंत्र जितना नंबर आप इनहेलिंग में लेते हैं उतना ही आप कुंभक में लगाएंगे। और जब रेचक करेंगे तो 2 बार बोल लेंगे मंत्र। तो फिर आपको ना टाइम देखने की जरूरत है ना गिनने की जरूरत है। और एडिड बेनिफिट्स तो बहुत हैं उसके, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप कंसंट्रेट भी कर पाते हैं, मन बहुत शांत हो जाता है, भगवान से मुफ्त में जुड़ जाते हैं। तो उसके अलग से मेडिटेशन की जरूरत नहीं रहती। और जो अंतिम अवस्था है इस प्राणायाम की, नाड़ी शोधन की, वो जैसे मैंने कहा वो है कि इसको 4 और 16, 8, 16 और 4, मैं सुबह सुबह तो
आराम से हो जाता है। मैं ट्राई करता हूँ एक बार करके देखने को, एक साइकिल करके बताऊंगा। ये एक साइकिल हो गया 4 16 8 वाला। सर 4 सेकंड में कौन से क्या चीज बोली जा सकी, आपने तो हिसाब लगाया होगा ना, तो हम उसका मैं फायदा ले सकते हैं। मैं अपना बता देता हूँ। हाँ, 4 सेकंड में मैं खाली ओम बोलता हूँ, दीर्घ ओम, लंबा आप ओम। बोल के दिखाओ 4 सेकंड में हो। ओ, हम मैं फिर वही ले लेंगे ना हम। ओ, ये 4 सेकंड में हो जाता, ठीक है ना? फिर हो गया। हाँ, तो अब मैं इसके बाद जो 15 या 16 सेकंड के लिए करता हूँ, इसमें मैं 2 बार वो बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र। मैं महामृत्युंजय मंत्र पे ही करता हूँ, क्योंकि जिस मैंने जो पूरक है वो ओम के लिए पर रखा सर हुआ महामृत्युंजय मंत्र तो 2 बार अगर बोलोगे तो 16 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। है। कितनी मैं, फास्ट बोलते हो। हाँ, मैं बोल पाता हूँ, बोलना नहीं ना होता, वो मन ही मन बोलना है। पूरा। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ बोल के देखने की, कि मैं हम्म। बोलने में उतनी देर में कहीं ज्यादा ना हो जाए। हम्म। ट्राई। सर ओम भी तो मन में ही बोलना है ना? हाँ जी, हाँ जी, सब बोलना मुंह से कुछ नहीं है, सब कुछ कुछ मन में नहीं ही हो। बोलना, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, जैसे ओम त्र्यंबकमजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बध्नात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकमजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बध्नात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कितना लगा? पता नहीं चलता ना, यही तो मुश्किल है। मैं काउंटिंग किया? आप सेकंड जो बोलते हैं ना, तो हाँ, मैं हाँ। सेकंड का भी सोचती हूँ, तो मेरे को लगता है कभी तो सेकंड जल्दी या बोल हम मन एक में भी बोलते हैं तो एक एक वही आध हो जाता है। सेकंड, एक आध सेकंड का फर्क रहता है। कोई ये मतलब आपने कोई ये थोड़ी, ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि 4 16 8 के अगर नहीं करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। 16 के 15 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 14 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये है ना, 4 16 और 8, हाँ, ये रहना चाहिए। ये आइडियल है, हम्म। आइडियल। हाँ। ये यहाँ तक पहुंचने में आपको रेगुलर करोगे तो 2 3 महीने भी लग सकते हैं। हम्म। हाँ। तो वो आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही जब आप शुरू शुरू में ना, आपको ये लगेगा जब आप इनहेल करने के बाद कुंभक लगाओगे ना, वो ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं क्रिएट करता। अब मान लीजिए मैंने 4 सेकंड के लिए किया, 16 सेकंड के लिए वो किया, फिर 8 सेकंड के लिए मैंने रीचेक किया, पर जब मैंने बाहर छोड़ना है ना, वो 16 सेकंड होना बड़े मुश्किल हो जाता है। पर वो 16 करना ही नहीं, वो तो 8 करना है ना। नहीं, बाह्य कुंभक की बात कर रहा हूँ मैं। सर नहीं होता, 16 नहीं होता वो। हाँ, जो बाह्य कुंभक है ना, उसमें डिफिकल्टी आती है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मैंने हाँ, ट्राई किया, हाँ जी। और अगर आप उसको फर्स्ट साइकिल में कर भी लेते हो तो 4 साइकिल तक मेंटेन करना मुश्किल रहेगा। ये भी बात है। मैं सर आपकी रेचक में भी मुश्किल शायद होती बात ही है। नहीं समझी। रेचक में भी मुश्किल होती है, उसमें भी जैसे छोड़ने लगते हैं। जैसे मैं कोशिश करती हूँ 3 12 और 6, हम्म, तो वही जैसे आप कह रहे हो, पहले वाला और सेकंड टाइम तो 6 हो जाता है। हम्म, और जब थर्ड टाइम करने लगते हैं तो
मतलब बीच में एक बार जैसा होता है ना, हल्की सी सांस लेनी पड़ती हाँ है हाँ पूरा हाँ, सांस छोड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप स्टार्ट बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन से करें। आप दो, मतलब पहले तो आपने क्या करना है कि 4 सेकंड के लिए सांस लेनी है और 4 सेकंड के लिए छोड़ देनी है। ठीक है। हाँ ये जी सर, वो उतना तो हो जाता है, ये वो तो आराम से हो जाता है। इजीली हो जाएगा। फिर हाँ आओ जी। 4-6 पर विदाउट कुंभक। हाँ वो भी हो जाता है, वो भी हो फिर आओ जाता है, फिर आओ 4-8 पर। वो वो भी वहां हो जाता है। 4-8 पर आप आ जाओगे ना, उसे उसकी ड्यूरेशन थोड़ी लंबी करो। उसे ड्यूरेशन मीन्स उसे इस प्रैक्टिस को कुछ दिन कंटिन्यू करने दो। ठीक है, अच्छा। जैसे एक हफ्ता उस ठीक। पे ही लगाओ आप, तो वहां पर ठीक आप है। स्टेबल हो जाओगे। उसके बाद फिर ठीक। आपने क्या करना है कि फिर 1 सेकंड तो बड़े आराम से हो जाएगा, पर 2 सेकंड से मेरे हिसाब से करना चाहिए। करना चाहिए, ठीक है हाँ, सर। फिर सर आपने, कुंभक बाद में ऐड करें? हाँ फिर 4-2-8, ठीक है। टू ठीक है सर। 4-8, ठीक है सर। ऐसे करोगे ना, तो फिर आप ग्रेजुअली बड़े इजीली पहुंच जाओगे। फिर आपने 4-2-8 और 2-4-8, गलत बोल गया। गलत हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, 2 4 8, हाँ जी सर, ठीक है। नहीं, 4 2। 4-4-2-8 और फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 8। ये हो गया ना कंप्लीट। हाँ जी ठीक है है ना? सर, ठीक है, ठीक है मतलब ना? पहले कुंभक नहीं ऐड करें, कुंभक बाद में ऐड करें। बिल्कुल। तो इस पे फिर आप कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन या 2 हफ्ते लगाओ। फिर जो ठीक है सर। गुफा कैप 2 की बजाय फिर 3 सेकंड कर दो। ठीक फिर है सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम 4 सेकंड कर दो। इस तरह से आप, और जब कंफर्टेबल, जब आपने ये ध्यान रखना है कि आपके जो 4 या 5 साइकिल जितना भी कर रहे हैं ना, वो पूरा का पूरी ड्यूरेशन आपकी जो ये रेशो है वो मेंटेन रहे। जब, ठीक है। हाँ, कई बार हाँ ये जी। होता है कि फर्स्ट साइकिल में इजीली मेंटेन हो जाती है। हाँ जी सर, पहले में तो हो जाती है। हाँ, फिर आप सोचते हो पहले में कि तो नहीं, 4 16 और 8 भी हो जाती है। हाँ आप पर सोचते उसके हो कि बाद नहीं। तो फिर वो 3 12 वाला भी खत्म हो जाता है काम, वो हाँ 6 वाला रह जाता है, 6 नहीं हो पाता है। हाँ, वो इसीलिए कि आपके अभ्यास अभी हुआ नहीं है। ठीक है सर। आपने ये ठीक है। करना है कि जहां पर आप कंफर्टेबल हो पहले उसमें काफी आपका प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। फिर ठीक है। ग्रेजुअली, ठीक। और इसमें फास्ट नहीं होना आपने, मतलब आपने अपनी जो प्रोसेस है ना उसे तेज नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। हो जाएगा। हाँ जी। महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। आप 4-16-8 को अचीव कर लोगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि मैंने किया हुआ है। ठीक है ना? तो इतना मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब जनरली क्या होता है कि हम इस स्टेज को आइडियल मानेंगे ना, ये सोचते हैं जितनी जल्दी हो तो हम पहुंचे। उससे होता क्या है कि फर्स्ट साइकिल में करके वो दूसरे में फिर बिल्कुल 2 भी नहीं रहता, 4 हम्म। वहां पर हम हम्म। सोचते हैं कि नहीं, ये तो अपनी बस का नहीं है। सर इस मेरा कंफ्यूजन दूर करो। देखो, बोलिए। पहले हमने जो हमने सांस इनहेल की हम्म 4 सेकंड की, तो मैं हाइपोथेटिकली चल रही हूँ, हम्म। 4 सेकंड की, ठीक है। जी, फिर कुंभक लगाया, वो, ये आप मतलब थर्ड स्टेज पे आ गई है ना? हाँ कोई भी स्टेज पे, मतलब हाँ नहीं थर्ड नहीं, स्टेज ही कुंभक लगेगा ही थर्ड स्टेज पे, जैसे आपने बताया। यस यस। तो 4 किया, कुंभक लगाया 16, एक्सहेल अभी किया नहीं, 8, अभी अभी नहीं, अभी नहीं। लास्ट स्टेज मान लो हाँ हाँ सपोज, हाँ ठीक है। हाँ। 4 16 8, हम्म ठीक है। फिर हम्म जो राइट साइड से, ये तो लेफ्ट साइड से मैंने इनहेल किया था ना, अब मैं हम्म। राइट साइड से इनहेल करूंगी, वो भी एक्सेल करो, 4, पहले तो आपने एक्सेल किया। एक्सहेल तो 8 में कर दिया ना। हाँ, अब आपने फिर 16 लगाना है। नहीं सर, कैसे, एक मिनट, मैंने एक्सेल 8 किया, तो हाँ, फिर मैंने इनहेल करना है ना। उससे पहले कुंभक भी तो लगाना है। कुंभक तो दोनों साइड लगेगा, एक साइड अंदर का उसे अंतः कुंभक, दूसरी साइड बाहर का। अच्छा, जब मैंने एक्सेल कर दिया तो कुंभक लगाऊंगी।
तो अब एक्सेल करके। अब बाह्य कुंभक लगेगा। अब आपने प्राण को बाहर रोकना है। अच्छा, मतलब अंदर कुछ नहीं है और बाहर को वो हम्म। 16 करना है। कुंभक दोनों ही बराबर रखने हैं, ओके। अंदर वाला 16 भी करा, बाहर भी। हाँ। 16 सेकंड रोका, और और फिर 4 सेकंड फिर लिया, इनहेल, इनहेल, यस। फिर 16 सेकंड रोका, फिर फिर हाँ, 8 सेकंड छोड़ा, बस ये एक साइकिल होगी। फिर 16 सेकंड रोका। यस। अच्छा, हाँ। ओके, अब समझ आए, ठीक है। हाँ। ऐसे ही आपने स्टार्ट जैसे 2 सेकंड से की, फिर 3 4 हाँ जी, 5 6 7 8 लाके इसको 16 तक ले जा सकते हो। ओके। हाँ। इसी में ही कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। क्यों? चलो, धीरे धीरे होगा। गिनने गुनने में ही चक्कर रह जाना है। नहीं, इसीलिए तो मैंने मंत्र का, हाँ। मंत्र चुन लो, हम्म। उसमें इजी रहेगा। हम्म। और शुरू में जो करना है वो आप हाँ जी, घड़ी को देख के करो। अच्छा। हाँ, सेकंड्स वाली सुई पे नजर रखो, सेकंड वाली घड़ी जिसमें सेकंड्स का सुई हो हाँ ना, जी, उसके ओके हिसाब से चलो। जी। पहले 4 सेकंड के लिए लिया, 1 सेकंड के लिए रोका, आठ हाँ सेकंड के लिए छोड़ा, 1 सेकंड के लिए रोका, फिर 4 सेकंड के लिए लिया। मतलब आप पहले घड़ी के हिसाब से चलोगे ना, एक तो आपको ड्यूरेशन का आइडिया लग जाएगा कि इसमें ओके। कितना टाइम लगता है हाँ ना। जी, फिर आपकी ये सारा काम प्रैक्टिस का है। हाँ जी। हाँ, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, हम्म। ये जो हम मूल बंद लगाते हैं, हम्म। ये किस वक्त लगाते हैं? जब चाहे आप, मैं बहुत बाद की बात पूछ रही हूँ, वो ये तो लेटर स्टेज पे लगा पाएंगे, नहीं, जब वैसे। आप श्वास अंदर लेते हैं उस टाइम आप मूलबंद लगा सकते हैं। और श्वास छोड़ने के साथ मूलबंद शुरू शुरू में छोड़ सकते हैं, या पूरी साइकिल के दौरान लगा के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पांचों के पांचों साइकिल में या 4 साइकिल में, जितने भी आप कंफर्टेबल हैं तो करने में। लग जाता है इतना लंबा मूल बंद? हाँ, प्रैक्टिस से आप कुछ भी। अच्छा, ओके। बाकी टू बिगिन विद व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने सांस ली, मूलबंद लगा दिया, छोड़ी, हम्म, आपने छोड़ दिया, फिर अच्छा, ली, फिर लगा लिया, फिर ओके, छोड़ी, फिर छोड़ दिया। अच्छा, ठीक, यही आप, पूछना है। हाँ, आप ब्रीदिंग के साथ इसको कोरिलेट कर लोगे तो फिर पहले तो बढ़ जाएगी। हाँ जी, होल ड्यूरेशन के लिए कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। ठीक, ठीक है सर, कोशिश करके देखते हैं। वैसे मैं करती हूँ, हम्म। बट ये इतने रिचुअल्स के साथ नहीं करती, जैसे कहना चाहिए, हम्म। बिना उसके लेना और छोड़ना करती हूँ, या कुंभक लगाती हूँ तो फिर बहुत कम, इतने ये टाइम वाला नहीं। हम्म। 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 तीनों चीजें बराबर कर लेती हूँ। ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा टाइम वाला गिनने गुनने में ना मुश्किल हो जाती है मेरे को। नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हाँ से जी। सब कुछ हो जाएगा। बाकी किसी भी चीज के लिए फंसी होने की जरूरत नहीं है। हम्म। आप जैसे भी करेंगे, जितनी देर के लिए भी आप 1 सेकंड भी रोक सकते हैं कुंभक, तो वो भी अच्छा है। कोई जरूरी हाँ नहीं 16 सेकंड ही रोकना। जी। इतने में आप बस ये है कि आपका कंफर्ट लेवल चेंज नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पे तनाव नहीं आना चाहिए, स्ट्रेसफुल नहीं आना। सर कुंभक थोड़ी थोड़ी देर भी कर सकते हैं, रोक रोक के, थोड़ा 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 थोड़ा, 1 2 मिनट, 1 2 सेकंड मतलब। मैंने तो कहा 1 सेकंड से आप स्टार्ट कर सकते हो। 1 सेकंड में आपको पता नहीं लगेगा, दो तो कर ही लो। ठीक हाँ, ठीक। 2 सेकंड से आप शुरुआत करके उसे 16 तक ले जा सकते हो। पहले अंदर फिर बाहर का। हाँ जी, हाँ जी, दोनों ड्यूरेशन सेम रखनी है। अगर आपने 2 सेकंड के लिए अंदर का किया है तो बाहर का भी 2 सेकंड के लिए करना है। ठीक हाँ जी। ठीक। तो आज तो यहाँ तक ही हो पाएगा। इससे कोई भी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। बाकी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। सर, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या फर्क है? अनुलोम विलोम खाली लेना और छोड़ना रहता है। नाड़ी अच्छा। शोधन के अलग अलग स्टेजेस हैं। तो नाड़ी शोधन में हम कुंभक लगाते हैं, अनुलोम विलोम में नहीं लगाते, राइट? नहीं, कुंभक का कोई लगाने का कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी किसी में भी लगा हुआ। तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? कुछ भी नहीं, उन्होंने ये रामदेव जी ने बस इसे नाम दे दिया, अनुलोम विलोम। अच्छा, चीज सेम ही है। हाँ, ठीक। ठीक। हमारे शास्त्रों में तो
नाड़ी शोधनी मेंशन्ड है। हाँ जी, मैंने भी यही पढ़ा है, नाड़ी शोधनी है, चीज दोनों बराबर है। ठीक। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल फील करो। तो क्योंकि अनुलोम विलोम में तो आपको कुंभक लगाना ही नहीं है, वहां कुंभक की बात ही नहीं होती। पर मैं तो लगाती हूँ। हाँ, तो फिर वो अनुलोम विलोम कहाँ रह गया? फिर वो नाड़ी शोधन बन जाता है जब कुंभक लगाओ तो। हाँ, फिर हायर स्टेज का नाड़ी शोधन हो गया। अच्छा जी। तो दोनों में से ज्यादा इसका मतलब नाड़ी शोधन का ज्यादा फायदा है। एक्चुअल तो नाड़ी शोधन ही है वो, जो लास्ट स्टेज तक जब आप पहुंचते हो तो वो तो कमाल की चीज है। उससे तो ये भी कहा जाता है कुंडलिनी जागृत हो जाती है। लास्ट स्टेज क्या है, जो कुंभक ज्यादा समय का लगे तो वो लास्ट स्टेज होती है। 416-8 वाला। अच्छा जी, बड़ा मुश्किल है बात। ठीक है आपकी बात। मैं ठीक तो इसलिए नहीं मैं मानता कि मेरी तो हुई नहीं जागृत। सर ऐसे ना कहो आप रिकॉर्डिंग। आप तो करते हो। नहीं, रिकॉर्डिंग। पर ये भी नहीं पता कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद क्या होता है। मतलब वो क्या क्या सिम्टम होते हैं कि हो गई। हम नहीं, मेरे करके पता चलेगा। चाहे बच्चों वाला ही क्वेश्चन हो ये, हाँ, लेकिन मुझे मतलब मुझे तो क्या पता होगा, कभी हुई नहीं। या लोगों की जब होती है तो उनको कैसे पता चलता है हो गई, क्या सिम्टम है? जो गीता जी में ज्ञान की बात आती है ना, ज्ञान उदय हो गया, वो अच्छा। कुंडली वो कुंडलिनी जागरण ही है। और उसके बारे में कोई कुछ बता नहीं पाता। वही बात है। वो जो इंद्रियों के वो है ना, विषय उनसे परे। अच्छा। हाँ, वो भी एक वही स्टेज है जो आत्मज्ञान की स्टेज। ओके। तो 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 वो इस इसका मतलब संसार में अपने मतलब आप में स्थित जो हो जाते हैं, अपने आप में स्थित, हम्म, इसी को कह रहे हैं आप। ठीक। वो वो सिचुएशन सिर्फ अनुभव करने की है, बताने की नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर शेयर कर सकता हूँ कि यू फील वाइब्रेशंस। मतलब मैं जो अभी तक अचीव कर पाया हूँ वही है कि जब ठीक से मेडिटेटिव हो जाएं और ये 416-8 मेंटेन हो जाती है तो बॉडी के अंदर आप अपने आसपास बहुत वाइब्रेशंस फील करते हो। मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, पर कुंडलिनी जागरण वाली कोई कहानी नहीं है, मेरी तो नहीं है एटलीस्ट। तो स्वामी विवेकानंद तो ये कहते हैं कि जब आप ये 416-8 वाली सिचुएशन तक पहुंच जाते हो और आप पूरी तरह मेडिटेटिव हो, तो कुछ ही हफ्तों या दिनों की बात कहते हैं वो तो, पर आई हैव नॉट बीन एबल टू अचीव दैट सिचुएशन, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं तो बहुत मतलब या इस वर्ल्ड में भी बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसे फील हुआ भगवान, होगा, है ना? देखो जी, भगवान जानते हैं। हर कोई किसी के बारे हम्म। में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर मैं तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करना अपनी ड्यूटी समझता हूँ। क्योंकि नहीं, जो बहुत अच्छा है सर। आपके एक्सपीरियंस का फायदा हम ले लेते हैं। हमें कम मेहनत करनी पड़ती है आपसे। मैं वो मैं हाँ गलत क्लेम बिल्कुल नहीं करना चाहता सबके साथ। जो कुछ होता है वही बताता हूँ, जो नहीं जी। होता बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे कुछ कुछ किस चीज का श्रेय तो लेना नहीं है। जो कहना है स्पष्ट कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू। चलिए फिर इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। चलिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। वो एक्चुअली क्या था कि पिछला सेशन आशु ने 5 बजे कहा था, और वो करते करते बहुत लंबा हो गया। तो मुझे एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैंने भी बस मौके का फायदा उठाया कि मौका मिला है तो आशु आप आज क्या था, मेरे को मैंने बाद में पढ़ा जो